आज है पांडा सीरीज का डे 41। आज हम लोग जानेंगे कि जो भी हम लोग प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किए हैं अभी, स्टूडेंट का मार्क्स एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। तो पिछले सेशन में हम लोग ने देखा था क्या कि उस पर हम लोग अलग अलग डेटा को निकाले थे, कुछ कॉलम ऐड किए थे। जैसे हम लोग ऐड किए थे टोटल कॉलम ऐड किए थे, परसेंटेज कॉलम ऐड किए थे, कुछ ऐड किए थे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा डेटा फिल्टर करेंगे। यहाँ पे वही वाला डेटा फ्रेम है मेरे पास, सेम टू सेम उसी डेटा फ्रेम पे हम लोग काम करेंगे। और हम लोग प्रैक्टिस सेशन अभी चलेगा हम लोग कुछ दिन, इसके बाद फिर हम लोग सेल्स वाला डेटा लाएंगे, उस पर कुछ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 39 डेज तक हम आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट बताएं पांडाज का कि किस तरीका से पांडाज में काम होता है। अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग भी क्वेश्चन निकाल के क्या करो, प्रैक्टिस करो। जो क्वेश्चन हम इसमें छोड़ देते हैं उसको भी देखो किस तरीका से काम होता है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यहाँ पे देखो मेरे पास डेटा है, मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे कुछ फिल्टर करना डेटा को। सो स्टूडेंट स्कोरिंग मोर देन 18 मार्क्स इन मैथ्स, यहाँ पे साइंस में 70 से कम वाला लाना है। यहाँ पे सो स्टूडेंट हुज परसेंटेज इज अबव 25, तो कुछ डेटा को फिल्टर करना है। ठीक है, अब हम लोग फिल्टर करेंगे, फिर सॉर्ट करना है। कुछ क्वेश्चन है, आराम से हम लोग देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग भी चाहो तो आराम से सोल्व कर लोगे जब मेरा पूरा वीडियो देखे होगे तब। चलो यहाँ पे देखते हैं किस तरह से होता है। चलो तो हम लोग सारा चीज ले आते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हम लोग यहाँ पे आ गए और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमारे पास डेटा है, मेरे पास डेटा ले आया, उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिए हैं। और यहाँ पे दो कॉलम जो कल हम ऐड किए थे, दो कॉलम भी हम ऐड यहाँ पे कर चुके हैं। क्लियर है, यहाँ पे दो कॉलम हम फिर से ऐड कर दिए हैं, टोटल का और एक परसेंटेज का। ठीक है, चलो अब बात करेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग का? पहला क्वेश्चन है कि हमें वो स्टूडेंट का मार्क्स को दिखाना है जिसका मैथ में 80% से ज्यादा मार्क्स हो, यहाँ पे मोर देन 80 इन मैथ। अब इसको निकालने के लिए हमारे पास दो कंसेप्ट है। पहला, आप आराम से बुलियन इंडेक्सिंग करो जैसे हम लोग करते हैं। यहाँ पे डेटा फ्रेम के इंडेक्स वैल्यू की जगह पे बुलियन वैल्यू का कंडीशन डाल दो। यहाँ पे डेटा फ्रेम और यहाँ पे निकालो अपना मैथ्स। ठीक है, और मैथ्स ग्रेटर देन कितना, 80। देखो यहाँ पे तो मेरे पास वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ जाएगा जो क्या है 80 से ज्यादा नंबर लाया है मैथ में। देखो आ गया ना, आराम से दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या चाह रहे हो आप कि भाई आपके पास आ तो गया, लेकिन इस चीज को दूसरे तरीका से करने के लिए हमारे पास क्यूरी फंक्शन है जो कि सबसे बेस्ट माना जाता है। आप आराम से इसको लिखने में आसान होता है, बस उसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आपको देना होता है क्यूरी। देखो यहाँ पे जैसे वो जस्ट लाइक एसक्यूएल जैसा होता है। एसक्यूएल में जैसे सिलेक्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे क्यूरी होता है। देखो तो डीएफ डॉट फंक्शन का नाम क्या है, क्यूरी फंक्शन है। क्यूरी फंक्शन को आप सिर्फ स्ट्रिंग फॉर्मेट में अपना कंडीशन को पास करो। यहाँ लिखेंगे मैथ्स और यहाँ पे ग्रेटर देन यहाँ पे 80। देखो आंसर सेम आएगा जो आपको ऊपर वाला कोड दिया है, वो भी यहाँ पे भी सेम आंसर आपके पास आने वाला है। देखो आ गया ना, क्लियर है, आप देख रहे हो अच्छे से। अब यहाँ पे समझो, अब यहाँ पे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, आप क्यूरी फंक्शन अप्लाई करो, जो मन है जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे पास है सो स्टूडेंट स्कोरिंग लेस देन 70 इन साइंस। ठीक है, आराम से निकल जाएगा, ये भी बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि जिसका साइंस में मार्क्स क्या है। बस आप ऐसा कर लो ना, इसी को कॉपी कर लो, क्यूरी फंक्शन से इसको बना देते हैं। यहाँ पे लिखो और यहाँ पे अपना फील्ड यूज करो, कौन सा, साइंस। ठीक है, तो यहाँ पे साइंस रख दो सिंपल सा, और यहाँ पे अपना लेस देन यहाँ क्या कर दो, 70 कर दो। बस सिंपल सा आपके पास हो गया। देखो तो यहाँ पे आ गया क्या, देखो यहाँ पे देखो तो एक स्टूडेंट ऐसा है जिसका मार्क्स ये साइंस में 70 से कम है, साइंस में कितना, 65। बस उसी का रिकॉर्ड फिल्टर होके आया। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सो स्टूडेंट्स हुज परसेंटेज इज अबव 75, जिसका परसेंटेज 75 से ज्यादा है, वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड हमारे पास आना चाहिए। देखिए तो कैसे आएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, आपके पास परसेंटेज नाम का कॉलम ऐड होना चाहिए। हम ऐड कर चुके हैं पहले, यहाँ देखिए यहाँ पे हम ऐड किए ना, तो इस कॉलम को नहीं ऐड रहेगा तो नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो डेटा फ्रेम मिला है उसमें परसेंटेज नहीं है, और परसेंटेज रहेगा भी नहीं, क्योंकि परसेंटेज डिराइव्ड एट्रीब्यूट होता है। आपको मार्क्स के बेसिस पे परसेंटेज निकाल के ऐड कर देना है अपने डेटा फ्रेम में, वो हम किए हैं। क्लियर है, चलिए तो अब यहाँ पे कैसे करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, क्यूरी फंक्शन हमारे पास है। क्यूरी फंक्शन को क्या देना है भाई, परसेंटेज। ये जो परसेंटेज जो फील्ड हमने ऐड किया है, सेम परसेंटेज फील्ड हम यहाँ पे दे देते हैं। और कहा क्या जा रहा है कि जिसका परसेंटेज 75 से ज्यादा हो वो रिकॉर्ड मेरे पास आना चाहिए।
देखो तो आ गया क्या, देखो देखो यहाँ पे जिनका जिनका परसेंटेज 75 से ज़्यादा है वो रिकॉर्ड यहाँ पे दिख रहा है ना, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इस तरह से मेरा काम हो जा रहा है, आराम से क्यूरी फंक्शन हो जा रहा है। ठीक है, चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सो स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 10A, 10A का सारा स्टूडेंट को दिखाना है। ठीक है, पता ये भी बहुत ईजी है। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग को ऐसा बोला जाए कि इस तरीका से दिखाना कि 10A का, ठीक है, सिंपल सा चीज रख दो, आपको क्यूरी फंक्शन ही रखना, रख दो प्रिंट, और यहाँ पे लिखो df डॉट, यहाँ पे क्यूरी फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे आप दो अपना फील्ड। ठीक है, कौन सा फील्ड है, क्लास, तो यहाँ पे लिख दो क्लास, क्लास इक्वल टू किसके बराबर, तो क्लास जो है बराबर होना चाहिए किससे, इक्वल टू किससे, तो भाई आपका जो क्लास है 10A के बराबर होना चाहिए, 10A। बस सिंपल सा ऐसा रख देंगे तो मेरे पास ये आराम से 10A का रिजल्ट को आपको दिखा देगा, स्टूडेंट को दिखाएगा। देखो यहाँ पे आपके पास इस तरीका से आ रहा है क्लास 10A इक्वल टू, एक मिनट, सिंगल इक्वल टू से काम चलेगा क्या, नहीं, एक पाइथन कीवर्ड नॉट वैलिड। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूरी फंक्शन से आपके पास 10A ये स्ट्रिंग डेटा के फॉर्मेट में है क्या, वो दे देते हैं करके, यहाँ पे पाइथन कीवर्ड नॉट वैलिड, क्यूर नम एक्सप्रेशन क्यूरी, ओके, df डॉट क्यूरी। ठीक है, एक मिनट, अगर हम लोग इसको बुलियन इंडेक्सिंग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, df का हमें क्या चाहिए, 10A का रिकॉर्ड चाहिए ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, df का क्लास को उठा लीजिए। ठीक है, क्लास मेरे पास है। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू किसके बराबर, 10A के बराबर। ठीक है, आ जाना चाहिए यहाँ पे, सिंपल सा सारा 10A का बच्चा का मेरे पास आना चाहिए। ठीक है, आ गया, क्लियर। अब यहाँ पे देख रहे होगे, चलो क्यूरी फंक्शन में कुछ एरर होगा, उसको देखना पड़ेगा क्या क्यों नहीं आ रहा था, लेकिन आराम से उससे भी आ जाएगा ये। चलो अब बात करेंगे यहाँ पे आगे। ठीक है, देखो हमारे पास क्वेश्चन है कि सो स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 10B विथ परसेंटेज अबव 80। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम ले आए हैं, और यहाँ पे हमें वो स्टूडेंट को दिखाना है जो क्लास 10B का है और परसेंटेज उसका क्या है, अबव 80 है। देखिए तो हम लोग इसको लिखेंगे प्रिंट, और आप चाहो तो आराम से बुलियन इंडेक्सिंग का काम कर लो। देखो यहाँ पे क्या लिखे हम, df क्लास इक्वल टू 10B एंड df परसेंटेज ए ग्रेटर देन 80। याद रखिएगा यहाँ पे ये वाला एंड मत दीजिएगा, यहाँ पे जब भी देना है तो ये वाला एंड देना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि ये चीज सही हो रहा है या गलत हो रहा है, मेरे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए आ रहा ना, देखो तो 10B का रिजल्ट इसका 80% से ज्यादा मार्क्स है, आ रहा ना, यहाँ पे परसेंटेज देखो तो 80% ज्यादा परसेंटेज है, आ गया। तो आराम से ये सब क्वेश्चन आराम से सोल्व किया जा सकता है, आप लोग बनाइए। यहाँ पे देखो, अब यहाँ क्या है, सॉर्ट स्टूडेंट बाय टोटल मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब ये सॉर्टिंग करने के लिए आपके पास सॉर्ट वैल्यूज करके फंक्शन होता है, आप उसको बताना पड़ेगा किस फील्ड के बेसिस पे सॉर्ट करना है, तो टोटल फील्ड के टोटल मार्क्स के बेसिस पे सॉर्ट करना है। तो आराम से इसको हम लोग इस तरीका से यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे हम आराम से ले आए, और यहाँ पे हमें सॉर्ट करके दिखाना है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ पे डेटा फ्रेम को प्रिंट कराएंगे df का डॉट, यहाँ पे मेथड का नाम क्या है, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक कीवर्ड यूज करना है बाई, और बाई के साथ आपको देना है किस बेसिस पे आपको सॉर्ट करना है, तो टोटल के बेसिस पे हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है। यहाँ पे देखो तो इस तरीका से आप यहाँ पे देखोगे तो टोटल के बेसिस पे सॉर्ट होके आ जाएगा इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो यहाँ पे आ गया क्या, देखो तो यहाँ पे इस तरीका से देखो, यहाँ पे देखो 193 फिर 209 217, देखो मार्क्स को देखो, टोटल मार्क्स को देखो, टोटल बेसिस पे मेरा अरेंज हो गया ना यहाँ पे आराम से। तो इस तरीका से है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर कोई करने बोला तो बस आपको असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स कर देना है। ठीक है, अगर बाय द वे देखो अगला क्वेश्चन मेरे पास यही है, देखो परसेंटेज के बेसिस पे सॉर्ट करना है लेकिन डिसेंडिंग में करना है। ठीक है, परसेंटेज के बेसिस पे सॉर्ट करना है लेकिन क्या करना है, डिसेंडिंग में करना है। देखो तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, आराम से यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे हम यूज करेंगे इस तरीका से, और यहाँ पे हम सेम चीज को ले आओ, कंट्रोल C कंट्रोल V कर लो, और यहाँ पे बाई यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे आप परसेंटेज लगा दो जो आपका फील्ड है, क्योंकि परसेंटेज के बेसिस पे इस बार सॉर्ट करने बोला है, लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है कि भाई आपको सॉर्ट करना है असेंडिंग के हिसाब से। ठीक है, तो असेंडिंग इक्वल टू यहाँ पे डिसेंडिंग के हिसाब से, तो यहाँ पे आपको क्या देना है,
फॉल्स देना है। ठीक है, तो अब देखना यहाँ पे आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा परसेंटेज के हिसाब से। देखिए आ गया ना, जैसे हाईएस्ट परसेंटेज आपके पास कितना 93, फिर कितना है 89। बस आराम से आपके पास काम होते जा रहा है। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास टॉप 5 स्टूडेंट। तो भाई अब हेड फंक्शन लगा दो, पहले तो रिकॉर्ड को कर लो। ठीक है, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और हेड लगा दो, हेड में आर्गुमेंट डाल दो 5, ये भी बन जाएगा। डिस्प्ले यहाँ भी कर दो, बस बॉटम 5 करके बॉटम 3 स्टूडेंट चाहिए तो टेल फंक्शन लगा दो, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में तुम अरेंज कर लो पहले और हेड फंक्शन लगा दो लास्ट में, ये भी कर लोगे आराम से। तो आई होप कि आपको सबको समझ में आ रहा होगा किस तरीका से ये काम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी डेटा के ऊपर और भी अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये पूरे मार्क्स एनालिसिस को अच्छे से समझिए, किस तरीका से ये प्रोजेक्ट बन रहा है, आप देखते चले जाइएगा। लास्ट में हम आपको पूरे डेटा को हम एक्सेल शीट में राइट करना भी बताएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।